आ गया मेरे मन को भा गया, पसंद आ गया मेरे मन को भा गया। ओ मैनू साबरा चलो मैनू साबरा चलो पसंद आ गया। जब कान्हा मेरा होली खेले, जब कान्हा मेरा होली खेले, जब कान्हा मेरा होली खेले, जब कान्हा मेरा होली खेले। ब्रज गोपिन के घूंघट खोले, ब्रज गोपिन के घूंघट खोले, ब्रज गोपिन के घूंघट खोले, ब्रज गोपिन के घूंघट खोले। अपनी अदा पे ओ अपनी अदा पे, अपनी अदा पे वो फंसा गया। यहो साबरा चलो ना पसंद आ गया, ओ मेरा साबरा चलो ना पसंद आ गया। पसंद आ गया मेरे मन को भा गया, पसंद आ गया मेरे मन को भा गया, पसंद आ गया मेरे मन को भा गया, पसंद आ गया मेरे मन को भा गया। ओ मैनू साबरा चलो ना पसंद आ गया, मैनू साबरा चलो ना पसंद आ गया, मैनू साबरा चलो ना पसंद आ गया, ओ 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 मैनू साबरा चलो ना पसंद आ गया। बोल सवरिया सेठ की जय, बोलो श्री भागवत भगवान की जय हो, श्री दाऊ दादा की जय हो, श्री महंत जी महाराज की जय हो। श्री महाराज जी से आप सभी लोग परिचित हैं। आज महाराज जी के ही सानिध्य में हम अपनी टूटी फूटी वाणी से ठाकुर जी के समक्ष सेवा कर रहे हैं। हम महाराज जी के पास आज से नहीं, बहुत सालों से रह रहे हैं। देखने में छोटे जरूर हैं, लेकिन महाराज जी के सानिध्य में रहते रहते आज कम से कम 14-15 साल तो हो गए। देखत बालक, देखने में बालक जरूर है, लेकिन महाराज जी ने कृपा हमेशा से बरसाई रखी है। आगे भी यही प्रार्थना है कि इस दास के ऊपर हमेशा अपनी छत्र छाया बनाए रखें। चलते हैं कथा प्रसंग में। कथा कहाँ थी? दाऊजी में। दाऊजी में तो कथा चल ही रही है, लेकिन वैसे कथा कहाँ थी? वैसे कथा श्री सूत जी ने पूछा कि भगवान, सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि भगवान यह कथा प्रारंभ कहाँ से हुई? तब श्री सूत जी ने कहा कथा तो तब ही मिलती है जब दो संतों का समागम होता है। इस कथा को तो नारद जी ने सनकादिकों से सुना। सुनते ही सौनक जी को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। भगवान, नारद जी कभी एक जगह टिकते नहीं और सौनकादि ऋषि कभी एक जगह, कभी कहीं जाते नहीं, तो फिर दोनों का समागम कैसे हो गया? आप हमें यह प्रसंग विस्तार से सुनाओ। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सुनो,
एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता त्रिषुस्तत्र नारदम् एक बार विशालापुरी में बद्रीनाथ में सनकादिक और नारद जी मिल गए। बोले कैसे? तब कहते हैं कि नारद जी का मन उदास था। सनकादिकों ने पूछा भैया आपका मुख उदास क्यों है? क्योंकि संसार में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि छिपाने से छिप नहीं सकती। खैर खून खांसी खुशी वैर प्रीति मदपान छिपाए ते छिप ना सके जाने सकल जहां। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि छिपाने से छिप नहीं सकती। इसलिए नारद तुम बताओ तुम्हारा मुख उदास क्यों है? तब नारद जी ने कहा भैया क्या बताऊं, एक बार मैंने विचार किया यह पृथ्वी भ्रमण की जाए, कलयुग का समय है, चलो पृथ्वी को घूम करके आते हैं। अब तो जैसे ही मैं पृथ्वी पर गया मैंने बहुत कुछ देखा। सनकादिकों ने पूछा आप पृथ्वी पर कहां कहां गए? तब नारद जी ने कहा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः अरे भैया मैं आपको क्या बतलाऊं, मैं तो हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम गया, सेतु बंधन भी गया, लेकिन कहीं पर भी मुझे सुख शांति नहीं मिली। फिर मैं आया, मैंने देखा इस पृथ्वी पर सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न वेद्यते। कूटभाषिण ऐसा ऐसा झूठ बोलता है जो कि लोगों को अप्रिय भी लग जाता है। शास्त्र कहते हैं सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, ऐसा सत्य भी मत बोलो जो कि दूसरों को अप्रिय लगे। मनुस्मृति में लिखा है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात अप्रिय सत्यम न ब्रूयात। प्रिय बोलो सत्य बोलो, अप्रिय सत्य भी मत बोलो। सनकादिकों ने पूछा आपने और क्या देखा? तब नारद जी ने कहा भैया और भी बहुत कुछ देखा। इस संसार में जो संत हैं वो पाखंडी हो गए हैं। बोले क्या संत पाखंडी हो गए? बोले हाँ, इसमें किसी का दोष नहीं, केवल कलयुग का प्रभाव है। कलयुग के दोष के कारण मंदाह सुमंद मतयोः मंद भाग्यः ह्युपद्रुताः पाखंड निरताः संतो विरक्ताः सपरिग्रहः। पाखंड में रत हो गए, विरक्त लोग संग्रह करने लग गए। भैया यहाँ कोई बुरा नहीं मानना, क्योंकि महात्माओं के बीच में पला हूं, महात्माओं की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भागवत में लिखा है भैया, संत लोग परिग्रही हो गए हैं।
किसी ने पूछा भैया ये मकान किसके हैं? बोले त्यागी जी के। भैया ये बच्चे किसके रो रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के। ये अन्न के ठेले कहाँ जा रहे हैं? बोले फलारी बाबा के यहाँ। ये हल्ला गुल्ला कहाँ मच रहा है? बोले मौनी बाबा के यहाँ। ये कलयुग के संतों की दशा हो गई है। नारद जी ने सनकादिकों ने पूछा भैया और क्या देखा? तब नारद जी कहते हैं तरुणी प्रभु तागे है चाल को बुद्धि। तरुणी प्रभु तागे है चाल को बुद्धिदायक। कन्या विक्रयणो लोभा दंपतीनां च कल्पनम्। कन्या विक्रयणो लोभा दंपतीनां च कल्पनम्। संसार में स्त्रियों की प्रभुता हो गई है। नारद जी ने विचार किया कि चलो भैया गृहस्थियों क्या देखते हैं। तो गृहस्थी तो और भी ज्यादा बिगड़े हुए हैं। संसार में घरों में स्त्रियों का साम्राज्य चल रहा है। यदि स्त्री जो भी कहेंगी पुरुष लोग वही करेंगे। यदि स्त्री ने कहा कि उठ जाओ तो पुरुष उठ जाएंगे, स्त्रियों ने कहा कि बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे। अब तो पूरे संसार में स्त्रियों का प्रभुत्व होने लग गया है। फिर पूछा भैया एक बात बताओ। बोले क्या? आपने और क्या देखा? तब नारद जी ने कहा कलयुग में साले लोग सलाहकार हो गए हैं। साल को बुद्धिदायक कहा, साले लोग सलाहकार हो गए हैं। अपना घर तो संभाला नहीं जाता, दूसरों का घर क्या खाक संभालोगे ना। जिस घर में साला सलाहकार होगा वो घर कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। प्रमाण रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत और महाभारत तीनों ग्रंथ प्रमाण हैं। महाभारत का मामा शकुनी, आखिर मामा है तो किसी का तो साला बनेगा। और भागवत का मामा कंस और रामचरितमानस का मामा मारीच। अगर मामा मारीच ना होता तो सीता हरण ना होता। अगर मामा कंस ना होता तो शायद देवकी वसुदेव जेल में भी नहीं जाते। और यदि मामा शकुनी न होता तो ये महाभारत युद्ध भी ना होता। इसलिए दीवाल बिगाड़े आला और घर बिगाड़े साला। दीवालों में ज्यादा अलमारियां बना दोगे तो दीवार बिगड़ जाएगी, और घर में यदि सलाहकार रख लोगे तो घर भी बिगड़ जाएगा। इसलिए कभी भी सालों की बात नहीं मानना। अगर अपना घर बचाना है तो सुनो सबकी लेकिन करो मन की। सुनो सबको लेकिन अपने मन को चुनो तो फायदे में रहोगे, वरना तो फिर नुकसान ही नुकसान है। लोग लोभ के कारण अपनी कन्याओं को भी बेचने लग गए हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत जी कह रही है कन्या विक्रयणो लोभाद। लोग लोभ के कारण कन्याओं को बेचने लग गए हैं। पति पत्नियों में आपस में निरंतर झगड़ा होता रहता है। पुरुषों को जब से स्त्री का मुख देखा, ससुराल की ओर मुख किया, बस सब कुछ भूल गया। इसीलिए तो लिखा है तुलसी बाबा ने, कहते हैं ससुराल प्यारी लगी जब ते। ससुराल प्यारी लगी जब से। ससुराल प्यारी लगी जब ते। ससुराल प्यारी लगी जब से। रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। 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 सुत माँ नहीं मातु पिता सब लोग।
तब लो, उसे माँ नहीं मातो पिता तब लो, अबला नन दीख नहीं जब लो, अब लालन दीख नहीं जब लो, अबला नन दीख नहीं जब लो। अब लालन दीख नहीं। संसार के लोग माता पिता को तब तक मानते हैं जब तक पत्नी का मुख न देख ले। जिस दिन पत्नी का मुख देखा, ससुराल की ओर मुख किया, उस दिन घर वालों की तरफ से पीठ हो गया। ये कलयुग के लोगों का प्रभाव है। नारद जी ने कहा, मैंने सब कुछ देखा, घूमते घूमते मैं थक गया। न योगी नैव सिद्धोवा, न ज्ञानी सत्क्रियो न रहा। कली दावा नलेनाद्य साधनम भस्मताम गतम। कलयुग रूपी दावानल ने सब कुछ जला करके भस्म कर दिया। फिर तो मैं दुखी होकर के वृंदावन में चला आया। बोले कौन से वृंदावन में? तब कहते हैं यत्र लीला हरेर भूत, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने लीलाओं को किया था। मैं वहां आया, वहां आकर के देखा कि एक वृद्ध स्त्री, एक तरुणी स्त्री है, उसके पास में वृद्धौ दो पत्तौ पार्श्वे निस्व संताव चेतनौ, उसके पास में दो वृद्ध पुरुष सोए हुए हैं। आस पड़ोस में सभी नदियां, सभी स्त्रियां उस स्त्री को घेरे हुई हैं। मैंने जाकर के पूछा, काशी त्वं काव्यमोचे मां नार्यः का पद्मलोचना। काशी त्वं काव्यमोचे मां नार्यः का पद्मलोचना। अरे देवी, तुम कौन हो? तुम्हारे पास में ये दोनों पुरुष कौन हैं? और यह इतनी भीड़ क्यों है? तब उस स्त्री ने कहा, महात्मन मैं आपको जानती हूँ, आपका नाम नारद है, मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ये काल योग के प्रभाव से वृद्ध हो गए हैं। यदि आप कुछ जानते हो तो फिर इनका उपाय करो। नारद जी ने कहा, ठीक है, अभी करता हूँ। नारद जी ने वेद वेदांत गीता का पाठ किया, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। बोध्यमानौ तदातेन कथंचिच्चोत्थितौ बलात्। दोनों वेद वेदांत गीता के पाठ से थोड़ा सा उठकर तो खड़े हुए, लेकिन फिर से मूर्छा में आकर के गिर पड़े। अब तो नारद जी विचार करने लगे, कैसे इनका दुख दूर किया जाए। उसी समय आकाशवाणी हुई है, अरे नारद, यदि इनका दुख दूर करना चाहते हो तब तो एक ही उपाय है। बोले क्या? उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। आप कोई उद्यम करो। नारद जी ने कहा, फिर अभी तक क्या कर रहा था? यदि उद्यम ही करना है तो उद्यम अभी तक तो कर ही रहा था, कोई उद्यम का नाम बता दो। आकाशवाणी ने कहा, तुम कोई सत्कर्म करो। बोले सत्कर्म करने के लिए कहाँ जाएं? आकाशवाणी चुप हो गई। नारद जी संतों के पास में गए, लेकिन कोई भी सत्कर्म बताने वाला नहीं मिला। जहां पर भी कोई मिलता तो सबके सब नारद जी को देखकर भयभीत हो जाते। क्यों? जब बड़ा डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहा है तब छोटा क्या करेगा? इसलिए कोई तो मौनी बन जाता, कोई त्यागी बन जाता, कोई विरक्ति बन जाता, लेकिन कोई भी नारद जी के इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता। अब तो बेचारे नारद जी घूमते घूमते विशालापुरी में आए। सनकादिकों से भेंट हुई। ये सनकादिक वही हैं जो कि ब्रह्मानंद सदा लय लीना, सदा लय लीना, ब्रह्मानंद सदा लय लीना। देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना। इसीलिए भागवत जी में भी नारद जी ने कहा है, अरे भैया आप तो देखने में बहुत छोटे हो, लेकिन कभी कभी ये मत समझना कि ये बहुत छोटा है। देखने में छोटे लगे लेकिन घाव करें गंभीर। जो व्यक्ति छोटा होता है उसको ये मत समझो कि ये बिल्कुल ही छोटा है। देखने में बिच्छू बहुत छोटा होता है, लेकिन जब डंक मारता है पूरा घर हिला देता है। देखने में सूर्य छोटा लगता है, लेकिन जब उदित होता है तब पूरे विश्व को प्रकाशित कर देता है।